जनसंख्या कानून पूरे देश में लगना चाहिए। कि हम लोग को एक समुदाय से लड़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा करना चाहिए। इन लोग की मानसिकता सही नहीं है। नीतीश कुमार जी का कहना सही है कि लोग को जागरूक होना पड़ेगा, कानून भी बनना चाहिए आने वाले भविष्य में। अब किसी समुदाय को देख के वो कानून नहीं बनना चाहिए। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। राहुल तिवारी जी अभी हमारे साथ हैं। राजद के कदावर नेता है, राजद विधायक हैं। सीधे तौर पर सर सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश में लागू करवाने की चल रही है तैयारी, सब में लागू हो चुका है। बिहार में से बाहर है, लेकिन बिहार में इसी को लेकर के दो फार हो गई है एनडीए। नीतीश कुमार जी अलग रुख रख रहे हैं, भाजपा अलग रुख रख रही है, और इस सारे शहरों में बहुत तरह की बातें हो रही है, लेकिन मूल मुद्दा जो है वो गायब होता जा रहा है। क्या लगता है आपको सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून बिहार में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, वास्तविकता जो बात है जनसंख्या कानून का, उससे परे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। और जैसे 3 तलाक का मामला आया, उस तरह जनसंख्या का मामला। इन लोगों को लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून लगाएंगे तो उनका जो टारगेट है एक कम्युनिटीज़ की तरफ है। जनसंख्या कानून पूरे देश में लगना चाहिए, लेकिन चुनाव को देखते हुए नहीं लगना चाहिए। इनका इंटेंशन गलत है, तो वो इंटेंशन साफ होना चाहिए। इनके खुद मंत्री जो पार्लियामेंट सदस्य हैं, कई भारतीय जनता पार्टी का नेता हैं, वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए बयान देते रहते हैं कि हम लोग को एक समुदाय से लड़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा करना चाहिए। इन लोग की मानसिकता सही नहीं है। देश में कानून तो हमारे दो का शुरू से ही बहुत दिनों से रेडियो में प्रचार आता है, होर्डिंग लगा रहता था। उस पैमाने में अब प्रचार नहीं होता है जो पहले हुआ करता था। इंदिरा गांधी भी प्रयास की इस देश में नसबंदी कानून भी लेके आई, लेकिन लोग अवेयरनेस नहीं थे। नीतीश कुमार जी का कहना सही है कि लोग को जागरूक होना पड़ेगा, कानून भी बनना चाहिए आने वाले भविष्य में। अब किसी समुदाय को देख के वो कानून नहीं बनना चाहिए। नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा कि जनसंख्या कानून पूरे देश में लगना चाहिए। बिहार में तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कानून लगा हुआ है, शराबबंदी को लेकर के भी कानून बना हुआ है। क्या लगता है आपको कि सफल हो पाएगी? क्योंकि अभी आपने इंदिरा गांधी समय का उदाहरण भी दिया। देखिए, शराबबंदी संभव नहीं है, पूर्णतः शराबबंदी होने ये बिना सोचा विचार के द्वारा ये काम किया गया। आप देखिए कि जहाँ जहाँ शराबबंदी हुआ वहाँ माफिया काफ़ी पनपे। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, जितने भी पहले जो माफिया किस्म के लोग थे वो शराब बेच के और जुआखाना चला के बढ़े। अभी भी बिहार में आप देखिए थानेदार इन्वॉल्व हैं शराब को बिचवाने में। जितने माफिया हैं पुलिस मिल के शराब बिचवा रही है। पॉसिबल नहीं। शराब को आप नियंत्रण कीजिए, और चारों तरफ क्योंकि हर स्टेट में शराब बिक रहा है, तो आप कहाँ कहाँ से बंद कीजिएगा, कैसे बंद कीजिएगा? उसको नियंत्रण किया जा सकता है, शराब को महंगा किया जा सकता है, शराब को कुछ खास जगह उसको दिया जा सकता है। सिर्फ शराब ही लोग नहीं पीते थे। शराब के अलावे भी बहुत सारा काम था, वो देखते हुए कई लोग बेरोजगार हो गए। कई लोग का होटल का व्यवसाय था, रेस्टोरेंट का था, लाइन होटल्स का था, कई लोग कमा खा रहे थे। तो शराब एक तरफ पूरे खुलेआम आप बिकवा रहे थे, गांव-गांव तक आप भट्टी खोल दिए, तो अचानक आप कहे कि बंद करेंगे, तो उसका नतीजा सामने है। सारे प्रशासन लगे हुए हैं शराब को बिचवाने में, और माफिया दोनों का गठजोड़। लगता है कि शराब का जो है महंगा करके या नियंत्रित करके खोल लेना चाहिए। दूसरा कोई उपाय नहीं था। जनसंख्या मामले में भी तो फिर इसी तरह की बातें होगी। देखिए, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। जब चुनाव नज़दीक आता है कि विशेषकर एक जाति को एक निशाना किया जा सकता है, धर्म को निशाना, मुस्लिम समुदाय की बात करें, अब जो भी हो एक किया जाता है। लेकिन जनसंख्या का रेशियो देखिएगा कि 80% के करीब, 80 से ज़्यादा हिंदू पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी खुद विचार जो है जनसंख्या नियंत्रण पर नहीं रहता है, क्योंकि उनके कई सांसद कई बयान देते हैं। अगर इस तरह का कानून बनाना है, केंद्र कानून बना सकती है, स्वतंत्र है इसको बनाने के लिए। तो आप कानून बनाइए देश भर में कि आने वाले भविष्य में 5 साल के बाद जो है इसको हम लोग जो है इसको नियंत्रण करें, क्योंकि ज़मीन हम लोग का सीमित है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है। हमको लगता है दुनिया में हम लोग 1 नंबर भी पहुंच सकते हैं आने वाले वर्षों में, और हमारे पास कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
होना चाहिए, अवेयरनेस भी समाज में होना चाहिए, कानून भी, और पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो वहाँ करेंगे, आसाम आपका है तो वहाँ करेंगे, जहाँ आपकी प्रदेश की सरकार नहीं है वहाँ नहीं करें, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो केंद्र को इसमें कानून बनाना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।